नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। अगर बात की जाए तो हमारे साथ इस समय दिग्गज नेता कांग्रेस के रमन भल्ला जी फार्मर मिनिस्टर भी रहे, और खासकर अगर बात की जाए तो जिस तरह से लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हैं, खासकर इस महंगाई को लेकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पूरा खिता पीर पंजाल पुंछ से लेकर उधमपुर तक एक जो है वे बनी हुई है रमन भल्ला जी की। लोग आज भी इनके कामों को याद करते हैं। खासकर खिता पीर पंजाल की बात करेंगे तो राजौरी से भी कांग्रेस ने साईं रशीद जी ने जो कि डीडीसी का इलेक्शन जीता। अगर ठन्ना मंडी की बात करें तो कयूम मीर ने डीडीसी का इलेक्शन जीता, वो भी कांग्रेस के एजेंडे पर। अगर बात की जाए तो शबीर खान ने भी मंजाकोट से। खासकर अगर बात की जाए तो रमन भल्ला जी की लगातार लोगों के अंग संग लगातार डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो ये लोगों के साथ धरने में शाना बशाना इनका एक ही मिशन है कि किस तरह से लोगों को इस महंगाई से राहत मिले। आइए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं रमन भल्ला जी, जो कि एक दिग्गज आवाज है पीर पंजाल की। आज भी लोग इनके वो स्टोन लगे हुए, वो काम किए हुए आज भी वो याद करते हैं कि कहां गए वो दिन जो काम होते थे। आज सिर्फ स्टेज से बातें होती हैं, लेकिन लगातार अगर बात की जाए तो कामों में कहीं ना कहीं अंकुश लगा है, और गरीब लोग आज फिर एक दिग्गज आवाज जो है सुनना चाहता है। हमारे रमन भल्ला जी, आइए बात करते हैं इनसे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने और पीर पंचाल और वहाँ के रहने वाले लोगों से बात की, उन्होंने पूरा ताबून हमें दिया, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। जम्मू के लोगों ने भी ताबून दिया, लेकिन पीर पंचाल के रहने वाले लोगों ने बहुत बड़ा समर्थन उन्होंने दिया। मैं शुक्रिया अदा करते हुए आपकी हर बात का जवाब देने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ जी। जिस तरह से अगर बात की जाए तो लगातार महंगाई की ही महंगाई लोगों के कमर तोड़ चुकी है। अगर बात की जाए तो आप जब कांग्रेस सरकार थी तो बीजेपी के बड़े दावे थे कि हमने ये महंगाई है, 45 रुपये लीटर पेट्रोल था और डीजल भी जो है 35-36 रुपये लीटर था, तो वो कहते थे कि ये बड़ी महंगाई है। लेकिन आज वही कहते हैं कि हमारे दो पेट्रोल 100 और डीजल 90 और पेट्रोल 100। क्या कहेंगे इस पर? अब मैं समझता हूँ लोगों ने बड़ी उम्मीदें यहाँ पे थी, भाजपा के लोगों को चुन के भेजा, विधायक बने, सांसद बने, और ये कहने से प्रेज भी नहीं करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में आदमी हमारा एमपी लोकल बीजेपी का बैठा है, और जितनी ताकत लोगों ने इनको दी सत्ता तक पहुँचाने में, उतनी ताकत से ही इन्होंने गरीब आवाम का गला घोट दिया। बात करने की नहीं, आज महसूस करने की है कि गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। 2014 के बाद अब तक कम से कम 14 बार से ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल यहाँ तक पोजीशन पहुँच गई कि वो 100 का आंकड़ा पार कर रही है। लोग तो मजाक करते हैं। आज मैं आपके माध्यम से आपको भी रामदेव का पता चले, जनता बड़ी बोली वाली है। वो 30 रुपये लीटर वाली भाइयों सरकार चाहिए कि नहीं, तो आज वो रामदेव जी मुँह में ताला लग गया उनका कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो आज आम लोगों को मारा जा रहा है, वो पिसते चले जा रहे हैं उस चक्की की, अंबानी और अडानी दोनों की चक्की में गरीब वहाँ पिसता चला जा रहा है। आज उम्मीद थी कि बड़ा अच्छा होता कि भाजपा के कोई पूर्व विधायक पूरे संसद मुंह से बोलते कि गरीब आदमी की को राहत देने के लिए महंगाई की कमर के माध्यम से जो गरीब आवाम की कमर तोड़ी जा रही है उसमें कोई राहत दे दे। ये सरकार कोई एक्साइज ड्यूटी कम कर दे, वैट कम कर दे, लोगों को राहत दे दे। लेकिन इतनी देर के बाद 15 फरवरी के बाद कांग्रेस ने तो हिंदुस्तान में सोनिया गांधी जी के अध्यक्षता के नीचे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मुहिम छेड़ रखी है कि गरीब आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी है। और आपने जम्मू कश्मीर में भी देखा होगा कि मीर साहब की लीडरशिप में लगातार आंदोलन जारी है, हर चौराहे पे, हर चौक पे। कल हमने शव यात्रा भी निकाला कि गरीब आवाम को गरीबी को राहत से राहत देने की बात हुई। इन्होंने तो गरीबी ख़त्म कर दी है। तख्ते पे गैस सिलेंडर, आज जो उज्ज्वल की स्कीमों की बड़ी यहाँ पे दाव देते थे, ढिंडोरा पीटते थे, आज एक ही बार सिलेंडर मिला। कांग्रेस तो फिर भी एक साल में 12 सिलेंडर सब्सिडी पे देते थी, और कितने करोड़ों लोगों ने सब्सिडी खत्म कर दी ताकि उनको राहत मिले। लेकिन सरकार है पेट्रोल डीजल की महंगाई करते करते आज तो गैस सिलेंडर को भी कीमतें बढ़नी शुरू हो गई। आज लोग सिलेंडर अलहदा, चूल्हा अलहदा, और लकड़ियाँ लेके चूल्हा बार रहे हैं मैक्सिमम BPL के लोग और मिडिल क्लास फैमिली के लोग। आज फिर दोबारा उसी जगह पे पहुँचे जिस जगह पे इस भाजपा की सरकारों ने ऐसी जन विरोधी नीतियाँ अपनाई कि लोगों को गुमराह करके वोट लेके आज हर मरले में जहाँ पर भी भाजपा ने कोई कानून लगाए, आज वो लोग सड़कों पे क्यों हैं?
किन के लिए कानून बनाते हैं? भाजपा की ये चीज़ें जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने जैसे बिल्ली थैले से बाहर आती है, इनके अंदर की कला बाहर आ गई कि ये टैक्स टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों की ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज लूट है। कोई भी झुग्गी झोंपड़ी वाला हो या डोकों में रहने वाला हो, पहाड़ों में रहने वाला हो, उसको इस बात की समझ आनी चाहिए कि ये जो सरकार जिनको आपने चुन के यहाँ पे भेजा, भाजपा के विधायक बने, एमपी बने, किसी के मुंह से अभी तक एक लफ्ज़ नहीं निकला कि गरीब आदमी को राहत दे दें। वो सर इनकी जो योजनाएं हैं वो तो सिर्फ सीमित हैं मीडिया तक। ग्राउंड में ज़मीनी स्तर पे क्या असर है? अगर एक एक चीज़ देखो, ये पहली सरकार में जो महंगाई की, पिछले महीने 2000 जनवरी से लेकर 21 की जनवरी से लेकर अभी तक 27 बार कीमतों में बढ़ोतरी होगी। गैस में 110% बढ़ोतरी होगी। तो दावे जो करते थे मित्रों, जो पेट्रोल डीजल की कीमत के रेट कम कर देंगे, क्रूड ऑयल की कीमत क्या है, आज वही चीज़ सवाल, इनकी पिछली टेपें निकालो, अगर वही हम बता देंगे, लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि ये ठग है, इनको गिरफ्तार होना चाहिए। ये ठगी करके लोगों से वोट को लेके, और कहाँ पे ये लोग थे जब ये दावे करते थे क्रूड ऑयल इतना? मनमोहन सिंह जी की भी सरकार की 392 रुपये सिलेंडर था, आज तो चरम सीमा क्रॉस कर गई। और ये नहीं, ये पहली सरकार है कि जिसमें स्लैग इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं कि इकोनॉमिकली ग्रोथ रेट हिंदुस्तान का नीचे जा रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, और जब कीमतें बढ़ रही हैं उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। आपने कानून बनाए किसानों के लिए, आज किसान संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पे हैं, कितने लोगों, 200 से ज़्यादा लोगों ने शहादत दे दी। तो भाई कानून किसके लिए? मारने डालने के, गोदाम भरने के लिए? ये तो साफ दिखा देता है। कोई भी अंधा होगा, अंधभक्त भी होगा, अंदर से महसूस करता है यार हम अंधभक्ति में ठीक था, लेकिन बात सही है, आज 200 से भी ज़्यादा लोगों ने शहादत दे दी। बड़ा अच्छा था मोदी साहब, उनके बारे में आंसू ही को बहा देते, आंसू नहीं बहा तो लफ्ज़ ही बोल देते। ईगो में फंसी है ये सरकार, कुंभकर्ण की नींद में सोई है सरकार, और ये मैं समझता हूँ सियासी नशे में, सत्ता के नशे में सोई है। उसको जगाने के लिए हमने अभियान छेड़ा, हर चौक में चाय पे चर्चा हो, बात करते हैं कि पहले पेट्रोल डीजल की कीमत क्या थी, और इस बार पेट्रोल और डीजल की जब बढ़ोतरी हुई, गैस में भी बढ़ोतरी हुई, पहले कभी ऐसा नहीं होता था। 110% इंक्रीज यहाँ पे हुआ, और उसके बाद अब फूड इन्फ्लेशन शुरू हो गई। तेल के दाम 250 रुपये किलो, प्याज 55 रुपये से आ गए। आज जो आदमी 1 किलो प्याज लेता था वो आधे किलो पे आ गया। सुबह उठते को मजदूर एक चाय का कप और रोटी खा के जाता था, चाय में पत्ती भी 80 रुपये किलो महंगाई। आप बताओ, सुबह से शाम तक अगर यही चीज़ है, ये तो ऑर्गेनाइज लूट है। इनको ये है कि लोगों के पास खर्चा करने की क्षमता नहीं है। कोरोना बीमारी से जूझ रहे थे, काम उनका बंद हो गया। जो प्राइवेट सेक्टर में थे, लोगों ने, प्राइवेट सेक्टर प्लेयर ने उनको नौकरी से निकालना शुरू कर दिया, शॉर्टेज हो गई। ये ज़मीनी सतह पे ये लोग इन चीज़ों से क्यों वंचित यहाँ पे रह गए, कि उनको क्यों पैकेज नहीं मिला? हम सवाल पूछते हैं कि दावे आप बड़े करते हो 80,000 करोड़, 20 लाख करोड़, वो गया कहाँ? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी तक 2014 के बाद 20 लाख करोड़ से भी ज़्यादा मुनाफा किया? तो पैसा कहाँ गया? क्या अपने ऑफिस बनाने के लिए? किन लोगों का मानी टानी के कर्जे माफ़ करने के लिए? गरीब आदमी तो अपनी रोटी के लिए लाले पड़े हैं। आप हम थालियाँ बजा के प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो थालियाँ जिसको मोदी साहब ने कहा था थाली बजाओ कोरोना भगाएंगे, अब कोरोना का दूसरा फेज भी स्टार्ट होना शुरू हो गया। कोरोना तो भागा नहीं, लेकिन आपके ज़रिए जिस ढंग से हम थाली बजा के चौक पे, चौराहे पे, मोहल्ले में, कस्बे में जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी लोगों की आत्मा को जगा रहे हैं कि अपने इस चीज़ों से होश में आओ। और मेरे को लगता है कि जैसे वो जाग जाएंगे, इस थाली से भाजपा का भी सुपड़ा जम्मू कश्मीर में साफ हो जाएगा, जिस ढंग से पंजाब में हुआ। जिस तरह अगर बात की जाए तो गोल्डन कार्ड में बड़ा एक लोगों को विश्वास जताया जा रहा है कि इसमें कोई सर्वे नहीं, सबका बन रहा है और सबको जो इसकी जो है कहीं ना कहीं जो है सुविधा मिलेगी। क्या आप मानते हो कि पहले जो स्कीमें जो लॉन्च की उनमें से लोगों को वंचित रखा गया, लेकिन आज अगर देखा जाए तो एक गोल्डन कार्ड के मात्र से ही अपना जो है प्रचार कर रहे हैं? गोल्डन कार्ड हो या आयुष्मान कार्ड, कोई एक आदमी तो खड़ा होकर बता दे जनाब ये मेरा आयुष्मान कार्ड था, मैं बीमार था, मेरे को सारा इलाज हुआ। आधे से ज़्यादा कीमतें उसमें डाल नहीं रहे, लोग परेशान है। 3 महीने के बाद नंबर लेता, तो जिसकी आदमी की पहुंच नहीं वो आयुष्मान कार्ड की, उसकी भी टाइम फिक्स हो गई। मज़ा होता कि जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब ने इन्हें निकाल ही दिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। आप जम्मू कश्मीर में कैंसर का अस्पताल दिया था, आज उसकी बुनियाद कहाँ पे है, ज़मीन कहाँ पे है? पैसे तो आज़ाद साहब ने दिए, हमारी सरकार और पार्टी ने दिए। तो आज जो ये आज का हमें बताते हैं कि हमने ये बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, और 1.5 साल से हम देख रहे हैं कोई इन्वेस्टर की टीम अभी तक जम्मू कश्मीर में नहीं आई। ये बोलते थे हमने यूटी इसलिए लगाई, अब बड़ा
और यहाँ पे अंबानी भी आ जाएगा, अडानी भी आएगा, अपोलो वाला भी आएंगे, फोर्टिस वाले भी आएंगे। तो बताओ जामू में कोई डिस्पेंसरी का भी नहीं कर सके। मेडिकल कॉलेज में कितने लोग तो ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गए, छोटी सी ऑपरेशन हो तो डीएनसी जाना पड़ता है। तो ये व्यवस्था क्यों चरमोर आ गई? इतने 25 से ज़्यादा विधायकों और कितने करके देने थे। हर एक साथी को इन्होंने गुमराह किया और लोगों को गुमराह करते हुए अपना मुफाद हासिल करके आज गरीब आवाम देखता है कि जब चूल्हा नहीं जल रहा, पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी हो गई, शायद भाजपा के मुंह से कोई लफ्ज़ निकलेगा इनके हक के लिए। लेकिन आज काफ़ी देर का संघर्ष है, भाजपा के किसी विधायक से मुंह से लफ्ज़ नहीं निकला कि गरीब आदमी को राहत दे दे। आप देखिए जम्मू कश्मीर में पहली बार है हमारी बात राज्यसभा में उठाने वाला कोई नहीं। तो ये कौन सी जन विरोधी नीतियाँ नहीं है भाजपा की कि कश्मीर से कन्याकुमारी हिंदुस्तान है क्या राज्यसभा में हमारे लोग महरूम रहे? हालात ऐसे पैदा कर दिए। और अगर इनको ये लगता है अभी अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हैं भाजपा के लोग, ये अंधभक्त होंगे जो कहते हैं जनाब हमने बीटीसी के चुनाव में आपने इतना तूफान खड़ा कर दिया और 280 से 71 से ज़्यादा सीटें आप ले नहीं पाए। यही डीडीसी का चुनाव है, क्योंकि शीशा लोगों ने इनको सामने दिखा दिया। जब शीशा देखते हैं इनको लगता है कि हमारी ज़मीन खिसक गई, फिर बहाने लगाते हैं। दिल्ली से आर्डर आता है जनाब डिलिमिटेशन 1 साल तक टाइम दे दिया। फिर इधर जब लोगों की गर्माहट होती है कि हमारा सुनने वाला कोई नहीं, असेंबली के चुनाव कोई नहीं, हम बात तो करें, डीसी अवेलेबिलिटी नहीं, डिवीजनल कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचना मुश्किल है, सेक्रेटरीट में पहुंचना मुश्किल है, तो लोग बात किससे करेंगे? असेंबली अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट 4 एडवाइजर जम्मू कश्मीर के अवाम की बातें नहीं सुन सकते, टॉपोग्राफी ऐसी है। तो लेकिन आज लोग सुनने को मजबूर है। भाई लोग कहाँ पे जाएंगे? अगर आप एक तरफ अपनी पीठ थपथपाते हो कि कोई वायलेंस नहीं हुई, बीडीसी के भी चुनाव हो गए, डीडीसी के भी हो गए, सरपंचों के भी हो गए, तो भाई आपको सांप सूख जाता है, आप असेंबली के भी करा दो, लोगों को उनका हक दे दो, लोगों के नुमाइंदों के पास में लोग जाएँ। तो ये जम्मू कश्मीर है और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर का दर्जा छीन के ये सारे भाजपा के लोगों ने जो जम्मू कश्मीर के लोगों को अपमानित किया, लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि वक्त आने पर सरकार जब बनेगी असेंबली का, आप देखेंगे कि जिन लोगों ने इस रियासत का सपना हमेशा चकनाचूर होते देखा वो कभी भाजपा को वोट नहीं देंगे। गैरत वाले लोग हैं, कंपोजिट कल्चर है, डोगरा सिस्टम यहाँ पे नहीं रहा। तो आज हर एक मरले पे ये सारे लोग फेल होकर रह गए कि कहीं पे कोरोना बीमारी को निपटाने के लिए जो बातें, जो दावे, जो फैसिलिटीज़ थी, आज वो कहीं नहीं है। बड़ा अच्छा होता है जब चुनाव होते हैं तो बोलते हैं हम टीका बिहार में भी फ्री कर दें, तो ये वैक्सीन लगी है इसमें जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हैं इन पे भी फ्री कर दो, कोई सिस्टम तो चलाओ। कभी बोलते हैं कि आज विश्वास किस में, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें तो बढ़ी हैं, आपने ट्रांसपोर्टर के सिलसिले में हर जगह पे इंश्योरेंस में डबल कर दी, उनके टोकन टैक्स बड़े कर दिए, लोग आज चला रहे हैं। कोई भी सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, जवान हो, किसान हो, वो सारे आज परेशान हैं। लोग नौजवान परेशान हैं कि उनके लिए एक एप्लीकेशन की फीसें ली जाती हैं। एक 4th क्लास के लिए 3.5 लाख लोग अप्लाई करते हैं और एग्ज़ाम में जो 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम होना चाहिए वो लगाते हैं जैसे पोस्ट ग्रेजुएट का एग्ज़ाम हो। तो बच्चे जाएंगे क्या? बच्चों को डिप्रेस कंडीशन में करने वाले ये लोगों ने। आज हमारा भी वक्त था वो लाके की पोजीशन देते, 8वीं पास है चलो 4th क्लास हो जाए, कोई पुलिस कांस्टेबल लग जाए, कोई एसपी लगे, क्योंकि आए दिन जो बॉर्डर पे बम धमाकों की आवाज़ें सुनते थे। आज लोग परेशान है। अगर आपने पैसा सारा आपके पास होता तो आप ही ये दावे देते थे कि आपकी बार मोदी सरकार तो पैसे की कहीं कमी नहीं, ज़मीनी स्ताफे तो मिल नहीं रहा। आप बताओ कि पुंछ का लड़का, एक रियाज नाम का लड़का 22 साल सर्विस की थी, कैजुअल लेबर था, 3 साल की तनख्वाह नहीं थी, उसको जहर खाना पड़ा, 3 बेटियां थी, 2 बेटे थे। तो बताओ ये तो गवर्नर साहब को देखना है, इसको एक छोटी चीज़ मत लें, लाइटली मत लें। और नौजवानों का जो मजाक भाजपा के लोगों ने मचाया और जो मजाक मनाते हुए आज नौजवानों की स्कीमें, नौजवानों के सिलसिले में जो नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी लाते हैं और उनको आप पकौड़े बनाने की सलाह देते हैं मोदी साहब। आप रोज़गार 1 साल के अंदर, गवर्नर साहब ने कहा था 3 महीने में 50,000 नौकरी देंगे, वो गवर्नर साहब ही चले गए। पहले गवर्नर साहब बोलते थे 370-35 हटने का सवाल ही नहीं, वो हट गया। दूसरे गवर्नर साहब मलिक साहब 50,000 नौकरियाँ 3 महीने में, वो भी नहीं। तीसरे गवर्नर साहब प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, वो भी लग गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, इन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को देखना है कि प्रजा इन पर विश्वास करे। अब क्रेडिबिलिटी का सवाल है, ये ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास नहीं कि ये ताकतवर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है या ब्यूरोक्रेट हेड है। और नीचे से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में रहने वाले लोग ऐसा
बेतुका बयान देते हैं जनाब इधर लागू नहीं होगा। पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तो एक हिस्सा, ये तो पूरी स्टेट के लिए है। जब तक वो विड्रॉ नहीं करे, रोल बैक नहीं करे, इसका कोई मतलब नहीं होता। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने तो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी भी डिक्लेयर की, तो क्या हुई? ये लोगों को गुमराह करने वाले आज पंच से लेकर एमपी तक सब लोग उनके हैं। हमें अपनी रियासत का दर्जा फौरी तौर पे चाहिए और दर्जा देने के बाद फौरी तौर पे असेंबली के चुनाव करवा दिए। इन्होंने तो रेफ्यूजियों को भी लूटा। आज जो रेफ्यूजियों के लिए हम लोगों ने पैकेज बनाया और पैकेज था 25 लाख का, मनमोहन सिंह जी के कहने पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लोगों ने बोला 25 लाख कम है, 30 लाख देंगे। जॉइंट पार्लियामेंट्री जो पूरे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को चलाते हैं, लेकिन उन्होंने 30 लाख का वादा किया था, 5.5 लाख के आके बंद कर दिए। आज वो लोग पूछते हैं भाई कहाँ पे हमारा दूसरा पैकेज, कहाँ पे वन टाइम सेटलमेंट? तो रेफ्यूजियों का भी जो मजाक उड़ाया, लोग समय पे बेसब्री से इंतजार करते हैं कि जैसे वो वक्त आएगा कि किस मुंह से वोट लेने के लिए आएंगे। आज वो वक्त चले गया डीटीसी के चुनाव में, हंसराज हंस भी तुम्बा बजाने के लिए आया। आज लोग पूछते हैं भाई जनाब हमारा क्या, कहाँ पे ढूंढेंगे इन लोगों को? हम उसको कहाँ पे, रामदेव को कहाँ ढूंढेंगे? पहले भी गुमराह हो गए, 30 रुपये लीटर वाला पेट्रोल देने वाली सरकार बना दी, तो आज रामदेव जी कहाँ पे गए? अपना उनका हलवा मंडा चल रहा है, किस ढंग से कहाँ पहुँच गए, दुनिया सब जानती है। भाई आप लोग अगर कोई तो आपको कोई ऐसा एलिमेंट है आप कार्रवाई करें, लेकिन जिस ढंग से जम्मू कश्मीर के अवाम को राहत देने की ज़रूरत है, आपकी बॉर्डर की स्कीमें, आपके सीमावर्ती क्षेत्र रहने वाले लोग परेशान है, कौन सी पॉलिसी आप बनाते हो? लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, सीज फायर वायलेशन की उल्लंघना सबसे ज़्यादा इस बार हुई। टनलों के जरिए मिलिटेंट आ रहे हैं, ड्रोन के जरिए हथियार आ रहे हैं, तो भाजपा आप कौन सा सांप सूंघा, आपकी कौन सी पॉलिसी है? आप तो आंखें में आंखें डाल के बात करते थे, हम आपके साथ हैं, आप कार्रवाई करें। ये ड्रोन के जरिए हथियार का आना, ये चर्चा का विषय। और इस ढंग से कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर, अभी हाल ही में कृष्णा ढाबे का आदमी मारा गया, एक डोमिसाइल लेने के लिए वो मारा गया। तो सिलेक्टिव किलिंग क्यों हो रही है? आप तो पूरा इंतजाम है। आपका वही आंकड़ा 3 साल पहले 200 मिलिटेंट सक्रिय है, आज भी आपका आंकड़ा वही है, 200 मिलिटेंट सक्रिय है। तो फिर हो क्या रहा है? यहाँ तक हिम्मत की बस अड्डे तक आर्टिक्स पहुँच रही है। आपने पकड़ा, हम आपका शुक्रगुजार हैं, लेकिन पहुँचा कैसे, कहाँ तक है, ये भी तो जांच का विषय है। इसलिए कई बार ये देखने की ज़रूरत है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभी तक भी पूरे सरहदों में रहने वाले लोगों के लिए प्रॉपर बंकर पूरे नहीं बना पाए। तो कहीं पे जो 5 किलोमीटर के अंदर ज़मीन एक्वायर करनी थी, गवर्नमेंट जो अब हमारी थी, उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया था कि जितनी 5 किलोमीटर के अंदर अंदर पट्टी है, बॉर्डर फेंसिंग के आगे जो कल्टीवेट नहीं कर सकते, सरकार होम डिपार्टमेंट एक्वायर करे। 80% प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हुआ था। तो जैसे ये सरकार आई वो ठंडे बस्ते में डाल गई। तो गरीब आदमी की जिनकी ज़मीन उस बॉर्डर चेन फेंसिंग के बाहर है, तो वो कौन जिम्मेवार है? गरीब आदमी को खाना किस ढंग से चलना है? 3 ही चीज़ें होती थी, रोटी कपड़ा मकान। रोटी के सिलसिले में सरकारों ने, हम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने 70 साल में 10-10 पैसे बढ़ा के 8 रुपये किलो राशन आटा किया। जैसे ये सरकार आई, एक ही साल में 14 रुपये किलो कर दिया। चावल हम देते थे 70 साल में 50 पैसे बढ़ा दिए, तो 10 रुपये किलो हुआ। जब ये सरकार आई तो एक साल में 15 रुपये किलो हो गया। राशन डिपो में चीनी गायब कर दी, कैरोसिन ऑयल की डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो गई। ये है राशन का सामान। अब पावर जिस ढंग से बनाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, नेचुरली जनरेटर भी बढ़ा, बिजली को प्राइवेटाइज कर दिया, तो कपड़े में तो लागत ज़्यादा आ गई, वो भी लोगों के नसीब में नहीं है। मकान, रेत की ट्राली 400 रुपये में हुआ करती है, अब 4000 में। रजौरी पुंछ वाले तो ज़्यादा परेशान है, इतने स्क्वायर फुट 770 रुपये स्क्वायर फुट के साथ बजरी का जो रकम है, एक ट्राली की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो गरीब आदमी छत भी कैसे बनाएगा? आपकी स्कीम थी, हमने स्कीम इंदिरा आवास योजना के बाद राजीव आवास योजना बनाई। इन्होंने राजीव आवास योजना का नाम करके हाउसिंग फॉर ऑल कर दिया। तो ग्राउंड में बताओ ना कितने मकान बना दिए आप लोगों ने? तो ये इनका सिलसिला। और अभी तक भी बैक टू विलेज 1 प्रोग्राम वो फेल, बैक टू विलेज 2 वो फेल, तीसरा वो भी फेल, अब माई टाउन माई प्राइड वो भी फेल। उन लोगों के साथ जो कमिटमेंट की काम कहीं का नहीं पूरा हुआ, अभी तक एक पैसा नहीं दे दिया। लाखों रुपए उनकी लाइबिलिटी है भाजपा और पीडीपी की सरकार की, अभी तक वो क्लियर नहीं कर रहे। कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे? लाइबिलिटी के पंच इन्वॉल्व नहीं। जिन लोगों ने सामान भेजा था या बजरी भेजी थी, कोई ट्रिपर वाला है, कोई ट्रैक्टर वाला है, कोई लेबर क्लास है, 100 दिन का रोजगार के लिए कांग्रेस कमिटेड थे उन्हें, आज उसकी टाइट फीस का लोगों ने कर दी। प्राइवेट सेक्टर में भी काम बंद हो गया। तो देखिए, अगर टिप्पर और ट्राली वाले लोग, ट्रक वाले लोग परेशान है, जहाँ पे उठाते हैं कभी पुलिस का जवाड़ा, अगर वो गाड़ी सीज करते हैं तो 6-6 महीने उसका रिलीज नहीं होती, और फाइन जो है वो 60-60 हज़ार से भी ज़्यादा होता है कई बार।
जुडिशरी अपना काम करे, लेकिन सरकार को चाहिए वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती, उसको पॉलिसी डिक्लेयर करनी चाहिए। कभी तो कहते हैं भाई जहाँ मर्जी आप क्रशर लगा लो, जहाँ मर्जी हार्ड मिक्सिंग प्लांट लगा दो, तो भाई मटेरियल कहाँ से उठाएंगे, ये भी तो वाजिया करे। मशीनरी लगा के उठाने के लिए पाबंदी है, इसलिए कई लोगों के ट्रक टिप्पर पुलिस थानों में जब्त हैं। उसकी कीमत इतनी नहीं, पुराने ट्रैक्टर हैं। पहले वक्त में होता था किसान ट्रैक्टर एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करता, अब 12 महीने कहाँ जाएगा, किस्त में लिए वो ट्रक वाले जब्त है, वो जुर्माना इतना वो ले नहीं सकते, वो थानों में सड़ गए। तो ये गवर्नमेंट को पॉलिसी जिस ढंग से नौजवानों को राहत मिले, किसानों को राहत मिले और हर एक साथी के साथ इंसाफ हो, नौजवानों को रोजगार मिले। जो भी 2 साल 3 साल, कभी तो निर्मला सीतारमण जी कहती हैं 3 साल तक कोई रोजगार नहीं, तो यूटी डायरेक्ट दिल्ली वाले चला रहे हैं। अगर रोजगार कोई नहीं तो लोगों की एप्लीकेशनें 300 रुपये के फॉर्म 400 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। ये लूट सूट वाली सरकार बन के रह गई, पूंजीपतियों की सरकार बन के रह गई, अंबानी अडानी की सरकार बन के रही और गरीब आदमी के हक में कभी एक लफ्ज़ बोलती हुई सुनाई नहीं दी, दिखाई नहीं दी। आज जनता परेशान है कि वो जनता जो वादे करते थे ये लोग, भाजपा के लोग, हम बहुत बड़ा विकास लाएंगे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्या जम्मू में आर्टिफिशियल लेक ठीक कर पाए, जम्मू में गंडोला पूरा कर पाए, जम्मू में और बड़े दीगर प्रोजेक्ट, हमारा मुबारक मंडी व्यवस्था जो धरोहर थी उसको पूरा ठीक कर पाए, टूरिज्म डेस्टिनेशन को बढ़ाने की बातें करते थे। जनाब टूरिस्ट आएगा, लखनपुर में 4-4 घंटे ह्यूमिलेट किया जाता है, तो गवर्नर साहब को चाहिए फौरी तौर पे, जम्मू कश्मीर पिलग्रिम टूरिस्ट रियासत है, वैष्णो देवी में लोग आते हैं, अमरनाथ यात्रा करने के लिए दूर लोग आते हैं, भक्तजन के रूप में आते हैं, उनको स्मूथ अलो किया जाए। अपनी फॉर्मेलिटी करो, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, लेकिन जो जलालत वो यहाँ पे देखते हैं, गवर्नर साहब को चाहिए आपके माध्यम से या जो भी संबंधित अफसर है इसमें आप करो। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का ऑनर है कि अगर वो हमारी रियासत में आते हैं, ताकि हम लोग इकोनॉमिकली मजबूत हो। जितना टूरिस्ट आएगा मेरे टैक्सी वालों का काम चलेगा, मेरे ऑटो वालों का काम चलेगा, मेरे बस वालों का काम चलेगा, मेरे कटरा में होटल वालों का काम चलेगा, शिकारे का काम चलेगा, होटल इंडस्ट्री बन पाएगी। वो लोन लेके तो वो तो 1.5 साल 2 साल के पीछे ये कहते थे हम बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, 5 अगस्त के बाद तो बड़ा तूफान आ जाएगा। अभी तक एक इन्वेस्टर नहीं आया, कोई बता तो दे इन्वेस्टर ने पैसे इन्वेस्ट किए। अब 2 साल के हमें बेवकूफ़, भाजपा के लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं किसी न किसी ढंग से। अब इनके बगावे में इतना बेवकूफ़ बनाने के बाद, जुमलों की बरसात करने के बाद, फिर भी ये 71 से ज़्यादा सीटें डीडीसी के चुनाव में नहीं बना सके, 5 से ज़्यादा जिलों में चेयरमैन नहीं बन सके। हालांकि पूरी एजेंसियों की मदद थी, एडमिनिस्ट्रेशन की मदद थी, कई जगह तो हाई कोर्ट को स्टे देना पड़ा अनंतनाग में किसी सिलसिले में। ये सारा दर्शाता है कि ये लोग बलडोज करने में लगे हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। अपनी मर्जी से रोस्टर बनाते हैं, पहले कोई रोस्टर नहीं, कौन सा एससी का चेयरमैन होगा, कौन सा एसटी का होगा, ये सवालिया निशान है। और जब सवालिया निशान लगता है, लोग असमंजस स्थिति में पैदा होते हैं अपने आप को कि कौन साथी पे विश्वास करें। जिस तरह से आपने बात की रमन बल्ला जी, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भाजपा सरकार, स्टेट हमारे जो प्रेसिडेंट भाजपा के, वो कहते थे कि एक तरफ माँ बेटी की सरकार, माँ बाप बेटे की सरकार, आज क्या देवर भाभी की सरकार कहने में क्यों चूक रहे हैं? आप देखो गुपकार के अलायंस के साथ ये समर्थक है। अब ये अपना मंथन करे, अमित शाह जी करें या यहाँ का लीडर तो इंटरनेशनल लीडर है, आऊँ बैठे था उनके बैठे थे, सारी सरकार बना दिया, करगल च पीडीपी दे ते भाजपा दे, पीडीपी दे ते एनसी का समर्थन हासिल करा दे, वो नहीं लब्भा था, नहीं उन्हें ये लब्भा था, आऊँ बैठे था। फिर करगल में किसके साथ सरकार बनाई है, ये उनको मंथन करना पड़ेगा। आज यहाँ की स्थिति अलग है, जम्मू कश्मीर के लोग तंग आ चुके हैं और इनमें से कोई ऐसा कानून जिसमें मुलाजमों को बिठाने के लिए 22 साल 48 साल उम्र, भाई पहले भी कानून थे, मुलाजिम किस ढंग से यहाँ पे रहेंगे। आप हर एक चीज़ को प्राइवेट कर दो, जो चीज़ें सरमाया पिछली सरकारों ने इकट्ठा की थी, हर एक चीज़ प्राइवेट। रेलवे स्टेशन में जाओ 10 रुपये की टिकट थी, आज 35 रुपये 50 रुपये के करीब टिकट पहुंची। तो ये हर एक चीज़ में इन लोगों ने महंगाई की मार के माध्यम से गरीब आवाम को मारा है। इसलिए कल हमने शव यात्रा करी कि गरीबी नहीं हट रही, गरीब हट रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर में कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर, वही अपने टाइम पे जो मनमोहन सिंह ने पैसे दिए उसी के फीता काट के अपनी वाह लूट रहे हो, अपनी पीठ थपथपा रहे हो। आपने 50 डिग्री कॉलेज दिए, 4 कॉलेज से ज़्यादा किसी के पास ज़मीन नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पक्का डेवलप करने वाली बात नहीं। ये पहली सरकार हमने लोगों ने देखी जिसमें पेट्रोल डीजल के साथ साथ गैस की कीमतों में
बढ़ोतरी की जा रही है और कहीं पे भी लोगों को राहत नहीं। आज ज़रूरत है नौजवानों पे विश्वास पैदा हो, नौजवान की एनर्जी को हम चैनलाइज कर पाएँ, उनको रोज़गार दे पाएँ, जो रोज़गार कहीं भी ढूंढने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। रमन भल्ला जी, अगर बात की जाए तो आज पीर पंजाल खिता क्या पूरा पुंछ से लेकर उधमपुर तक एक ही आवाज़ है कि अगर बात की जाए तो कामों की तुलना की जाए आपके कार्यकाल की और आज की, तो आज भी लोगों का प्रेम आपके प्रति है और वो आप उनको क्या आश्वस्त करेंगे? देखो, हम तो संघर्ष कर रहे हैं, रियासत का दर्जा लेके रहना हमने, ये भाजपा वाले दे रहे हैं, हमें को खरात नहीं लेनी, ये हमारा हक है। आप पार्लियामेंट में बोलते हो रिस्टोर स्टेटहुड विल बी रिस्टोर्ड सून, वो खरात नहीं है, ये हमारा हक है। किसी भी बड़े बड़े नेताओं ने, वाजपेयी जैसे दिग्गज नेताओं ने भी कभी जम्मू को एक छोटे से मोहल्ले में तब्दील नहीं किया। जो इस बच्ची विधायक होने के बाद, मेंबर पार्लियामेंट होने के बाद इनके मुंह में ताला लग गया और 3 लफ्ज़ के माध्यम से हमें कहाँ पे डीजी की पोस्ट के लेवल, स्पाई के लेवल पर पहुँचा दिया। ये पहुँचाने वाले कौन लोग? भाजपा के लोग हैं। आपके माध्यम से जो भी सारी देख रहा है, जो गैरतमंद साथी होगा वो कभी भाजपा को समर्थन नहीं देगा, वो ज़रूर विचार विमर्श करेगा। सबसे बड़ा है हमारा इज्जतमान, वो अपमान जिस ढंग से जम्मू कश्मीर को, जिसको प्राइम मिनिस्टर देखा करता था, फिर गवर्नर है, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर देख रहा है। आप दिल्ली की हालत नहीं देखते, क्या हालत कर दी आपने डेमोक्रेसी में। इस जमहूरियत की धज्जियां उड़ा दी हैं और वो जमहूरियत आज हमारे जो स्टेट का कैडर था उसको यूटी में तब्दील कर दिया और अफसर भी सारे परेशान हैं। स्कीम कौन सी है, कौन सी योजना है, हर एक चीज़ को एक दूसरे के ऊपर लादने की कोशिश की जा रही है, लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं तो इधर उधर की बात ना कर, बता ये कारवां लूटा कैसे। भाजपा जवाब दही है कि जम्मू कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बना पाए, क्यों जम्मू कश्मीर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए कोई नए कदम नहीं बढ़ा पाए। यहाँ से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आए, इकनॉमिकली हम लोग मजबूत हो जाए, हर एक चीज़ की। ये तो यू टर्न वाले लोग हैं। लोगों ने देखा अगर नोटबंदी लगा दी तो 200 से ज़्यादा आदमी मर गए और 12 बजे के लगाई, निकला भी कुछ नहीं। रिजर्व बैंक वाला बोलता रहा, उससे इस्तीफा देना पड़ा, 3 बार उसने इस्तीफा दे दिया। ये कौन से पार्लियामेंट चला रहे हैं कि रात को 12 बजे जैसे तूफान खड़ा हो जाएगा। आज चाय पे चर्चा हम यही लोग करते हैं। भाई आप समझ लो, नोटबंदी के बाद कृषि के संबंधित कानून के बाद वहाँ पे भी लोग शहादत दे दी। ये कौन सी सरकार है? और वहाँ से बाद जुमलाबाजी करते हुए जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल लगा दिया। तो डोमिसाइल में मेरे ख्याल काफ़ी अमेंडमेंट इन लोगों ने कर दी, अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट। कभी कह रहा है ये डोमिसाइल पे सिर्फ नौकरी था क्या, तो फिर जो चौधरी साहब जो पहले थे IAS अफसर, उन्होंने कौन सी नौकरी लेनी थी? कभी बोलते हैं डोमिसाइल नौकरियों के लिए, सब अभी वेस्ट रिफ्यूजी हैं और नौकरी लेने के लिए तो वहाँ पे स्टेट फ्लैट मांगा। तो हाफ हार्टेडली ये काम करें, हाफ हार्टेडली जो भी करना पॉलिटिकल विल से करो ताकि वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी हो। हम भी उनके साथ हैं, अमेंडमेंट होती हम लोग करते। हम कोई सारे लोग आज भी वाल्मीकि समाज हो, इनको रोज़गार देने की ज़रूरत है, हम सब लोग इनका समर्थन करते हैं। लेकिन ग्राउंड में क्या पोजीशन है? ग्राउंड में जो लोगों को इनसे उम्मीदें थी, और डोमिसाइल के अलावा GST लगा लो, आपने 150 से ज़्यादा अमेंडमेंट कर दी। जब भी यहाँ से हम आवाज़ उठाते हैं फटाफट 24 घंटे के अंदर यू टर्न कर दें, तो पहले सोच समझ के फैसला क्यों नहीं करते? आपकी कोऑर्डिनेशन क्या है? आज तो दिल्ली से यहाँ पर कि लोग जिम्मेवार है, ये अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकते। हमें जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा चाहिए, यहाँ के रहने वाले लोगों की डिग्निटी के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी चाहिए कि रोज़गार हम लोगों को मिले। और रोज़गार जिस ढंग से आप देख सकते हो कि 3.5 लाख और 8,000 के करीब पोस्टें हैं, वो सारे लोगों ने अप्लाई किया, तो कौन ले पाएगा, कौन नहीं ले पाएगा? ये लोगों की इस चीज़ को लेके जो लैंड लॉज बनाए, जो जॉब गारंटी के लिए सिलसिले में जो पहले कमिटमेंट करते हैं फिर होती नहीं, लोग इससे चिंतित है, परेशान है। कांग्रेस कमिटेड है कि हमको इस मझदार से हम निकालने का पूरा प्रयास करें। जिस तरह से पब्लिक ने आपको तावन दिया है, खासकर DDC इलेक्शन में, कि आपका अगर बात की जाए थन्ना मंडी, मंजाकोट, राजौरी, किस तरह से उनको उम्मीदवार को जिताकर आगे पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे जिस तरह से अगर आने वाले जो इलेक्शन है इसीलिए डिले किए जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उभर कर दोबारा आ रही है। देखो, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बड़ा दूरंदेशी फैसला किया और इन कम्युनल फोर्सेस को हटा दिया, क्योंकि ये सिर्फ नाम के काम के आधार पे नहीं बने, ये किसी के नाम के आधार पे बने, अपने पाँव पे खड़ा होकर नहीं बने। लोगों ने जो फैसला किया मैं दिल से उनका सम्मान करता हूँ और आगे भी वही रणनीति होगी, क्योंकि लोग काम के आधार पर आप वोट देंगे। वक्त हो गया, लोग बेसब्री से इंतज़ार करते थे, इनको चुन के भेजा,
जब तक हैं हुकूमत तो पूरी कर नहीं सके। 3 बार इनका प्रेसिडेंट रूल लग गया और बड़े अपने आप को ये समझते हैं कि देशभक्त इनके माध्यम से असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तो क्या कर लिया भाजपा के लोगों ने, वो आदमी MP भी बन गया। भाजपा ने कोई पर्चा लगाया, बी पार्टी इनके कार्यकाल में ही स्पीकर भाजपा का था, तो क्या कर पे ये अपने आप को छुड़वा नहीं सकते कि PDP के साथ मिलके इन्होंने कई पत्थरबाज भी छुड़वा दिए। तो आज किस मुंह से बोलते हैं? हमें इनके कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। कांग्रेस एक विचारधारा, एक सोच का नाम है, एक मूवमेंट का नाम है जो गरीब से गरीब आवाम को अपने साथ लेके चलती है। आज जब त्राही त्राही हो रही है उस वक़्त लोग सोचते हैं कि शायद BJP वाला कोई आदमी मुंह खोले, जिनको चुन के भेजा है, नुमाइंदा भेजा है, इनके साथ कई सड़क दड़पों ने। कांग्रेस आज सब लोगों को देखती है एग्रेसिव लीडरशिप के साथ, रोष के साथ आज सड़कों पे है, हर जगह पे थाली बजा के कि थाली में जो खाना आता था वो भी खरीदना मुश्किल हो गया। बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई, चरम सीमा सबसे ज़्यादा एवरेज जो है अनएम्प्लॉयमेंट की इनके कार्यकाल में यहाँ पे हुई है। आज भी आप देखो भाजपा के दफ्तर, CISF BSF के लोगों ने धरना दिया, लगातार 20 दिन का धरना। एग्ज़ाम पास किए, रिटन टेस्ट पास कर दिया, फिजिकली टेस्ट पास कर दिया, तो फिर उनको जॉब क्यों नहीं? अभी भी 32,000 के करीब BSF की पोस्टें खाली हैं, तो वो किसके लिए रखी हैं? हमारे लोग तो सड़कों में मुजाहरा कर रहे हैं। जब सब कुछ पास कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो आज तो PMO हाउस में बैठे हमारे मंत्री जी भाई समान है, आज तो अपना मुंह खोल दें, कलम चला दें, इन लोगों को राहत मिले। आज 20 दिन हो गए अर्धनग्न प्रदर्शन करते हैं। हम दिल से उनके साथ हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जहाँ पर भी होगा हमारा सुर उनके साथ, सुर के साथ सुर मिल के रहेगा। आम लोगों को राहत पहुँचाए, हम कहीं कसर नहीं छोड़ेंगे। हर वक्त, हर मरले में, सुबह हो, शाम हो, रात को हम उनके समक्ष हमेशा खड़ा रहेंगे। ये थे हमारे साथ फार्मर मिनिस्टर भी रहे रमन भल्ला जी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि पब्लिक के साथ हम शाना बशाना खड़े रहेंगे, और खासकर जिस तरह से इन्होंने दर्द भरी बात कही, बिल्कुल भाजपा के ऑफिस के बाहर BSF और CISF के रिक्रूटमेंट रैली हुई, बच्चों ने फिजिकल फिटनेस दी, हर कुछ किया, लेकिन आज वो फिर धरना में उन्होंने अगर कहा कि जिस तरह से डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा था कि प्रॉपर आपको DDC इलेक्शन के बाद दोबारा आपको स्ट्रीमलाइन में लाया जाएगा, आज क्यों नहीं उस वादे पे खड़े उतर रहे? अगर बात करें तो आज रमन भल्ला जी ने आश्वस्त करा दिया है कि पब्लिक के लिए हमें इस महंगाई को खत्म करने के लिए धरना भी करना पड़े तो हम करेंगे। राकेश तारा, JK न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।